Hello students, today our topic is Python programming and this lecture we are going to discuss about bitwise operator. So let's start. स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और अभी तक हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस कर भी चुके हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात की थी हमने। तो ये सब ऑपरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी सिर्फ डिस्कस करने को जो बाकी है वो हमारे पास है ये बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें एक बात याद रखिएगा आप कि पहली बात तो बिटवाइज ऑपरेटर को बिटवाइज क्यों बोला जाता है ये समझिए। देखिए बिट का क्या मतलब है, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी डिजिट्स कौन सी होती हैं, एक होती है ज़ीरो और एक होती है वन, तो इनको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ बिट पर काम वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपको दो बातें समझनी होंगी, डिफरेंट नंबर सिस्टम को समझना होगा। देखिए नंबर सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिस्टम। जैसे जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल क्यों बोला जाता है, डेसिमल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम जीरो से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर होगा इन्हीं नंबर के फॉर्मेशन से वो नंबर क्रिएट होगा आपका, ठीक है। तो एक तो बात ये थी। और एक है जिसमें कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटर समझता है जिस लैंग्वेज को, या तो वो आपका नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका नंबर सिर्फ ज़ीरो या वन के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा ज़ीरो और वन के थ्रू होगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में होगा कि जब हम ज़ीरो वन के थ्रू, ज़ीरो वन तो आपका बाइनरी में भी होता है, ज़ीरो वन तो आपका डेसिमल में भी होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर वन ज़ीरो लिखा हुआ तो ये एक बाइनरी नंबर है या एक डेसिमल नंबर है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम बेस में सब स्क्रिप्ट में उसका सब स्क्रिप्ट में हम मेंशन कर देते हैं कि ये आपका एक किस तरह का नंबर है आपका। ये अगर टू लिखते हैं तो एक बाइनरी नंबर है, यानी वन ज़ीरो और पैरेंथेसिस के बाद इस सब स्क्रिप्ट में नीचे टू लिखेंगे तो इट मीन्स ये एक बाइनरी नंबर है, और 10 लिखेंगे तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो क्या सिर्फ यही दो नंबर सिस्टम है, और भी नंबर सिस्टम है? आंसर और भी है। जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल में 8 डिजिट्स यूज़ होती हैं, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। वो हमारा आज टॉपिक नहीं है, आज हमको बिट्स के बारे में पढ़ना है, समझना है। तो मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा कि जिसके थ्रू आपको बिट को समझने में, पढ़ने में आसानी हो, बिटवाइज ऑपरेटर की फंक्शनलिटी को आप क्लियरली आपको समझ में आ सके। तो एक तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, 0 to 7 यूज़ होते हैं। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 16 डिजिट्स या सिंबल यूज़ होते हैं। तो जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो काउंटिंग होती है जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद नंबर्स ABCDEF, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। तो ये अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो समझिए। हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को डेसिमल में, ठीक है। तो ये सब हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात ही नहीं करते ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की, आज हमारा मेन टॉपिक है आपका डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, बाइनरी वो जिसमें कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है आपका। तो बात है बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स पर वर्क करते हैं आपकी, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। अगर वो आपको आता है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 रहता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 रहेगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 रहेगा, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 रहेगा। क्लियर? अगर आप अब डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी वैल्यू, कोई वैल्यू है 1457 1457, तो इसका मतलब है वन का मल्टीप्लाई होगा 10 रूट पावर 3 से, तब वो जाके 1000 बनेगा। फोर का मल्टीप्लाई होगा
10 पावर टू से, तो फिर वो 400 रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से तो वो 50 को रिप्रेजेंट करेगा, और 7 का मल्टीप्लाई होगा 10 पावर 0 इट मीन्स 1 से, तो फिर वो 7 होगा। तो ये 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 1457। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है आपका। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल से बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना सीखते हैं। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं 14। डेसिमल कैसे पता चला, बेस वैल्यू देखिए आप, बेस में क्या लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये एक आपका पैरेंथेसिस में नंबर को लिखिए और उसमें सबस्क्रिप्ट में आप बेस मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 कैसा नंबर हो जाएगा, ये 14 आपका एक डेसिमल नंबर हो जाएगा। उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। देखते हैं चलिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले वो डेसिमल नंबर लिखिए जिसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वो इस केस में है 14, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से कंटिन्यूसली डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर ठीक है 7 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर उसके साथ साथ लिखते जाएंगे। तो 7 टाइम्स जाने के बाद आपका जो रिमाइंडर लिखेगा वो मैंने ब्लू कलर से मेंशन कर दिया है। ठीक है, और 14 के नीचे 7 इसीलिए लिखा है क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 7। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब फिर आपको, और रिमाइंडर 0, अब फिर आपको 7 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड करते हुए तब तक जाना है आपको जब तक कि आपका फाइनली 0 या 1 ना मिल जाए। तो फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 रहेगा। तो 7 के नीचे 3 लिख देंगे और साइड में रिमाइंडर लिख देंगे जो इस केस में 1 है। अब 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 को 2 से डिवाइड करने पर 3 के नीचे लिखेंगे 1 क्योंकि 1 टाइम ही जाएगा, डिवीज़न होगा, और रिमाइंडर रहेगा 1। ठीक है, अब यहाँ तक जैसे मैंने बताया लास्ट तक जब तक आपको 0 1 ना आ जाए तब तक आप लिखते रहिएगा। ठीक, जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप डिवीज़न करते रहिए। अगेन अगर मैं एक स्टेप और करूँ और 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा 1 और 1 के नीचे आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा ये प्रोसेस। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बॉटम टू टॉप नंबर लिखने हैं जो ब्लू कलर में मार्क है, और वो नंबर क्या है, 1110। ठीक, 1110। याद रखिएगा लास्ट में जैसे 1 आता है ना या 0 आता है तो उसको स्टार्टिंग वहीं से होगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा 3 के नीचे जो 1 है उसको मैंने मार्क कर रखा है ब्लू कलर से, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, करेंगे भी तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1110। नंबर कैसे मिला, जब हमने बॉटम से टॉप नंबर्स को रीड करना स्टार्ट किया। तो ये जो 1110 है ये एक्चुअली इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, किसका, 14 का। तो 14 एक डेसिमल नंबर है और 14 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना है, 1110। तो बाइनरी नंबर में इसका रिप्रेजेंटेशन 1110 के थ्रू होगा। तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर हम बात करें बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की, तो हमारे पास एक बाइनरी में नंबर दे रखा होगा। सपोज हमारे पास एक बाइनरी नंबर 1010 है। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो पहले नंबर को लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0। सेकंड प्लेस पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3। यानी पावर्स हम बढ़ाते जाएंगे 2 की। 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको ये एक बाइनरी नंबर है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2। ठीक है, तो उसके बाद इन सब का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है जो वैल्यूज़ मिलेंगी उन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, पता होगा वैसे आपको, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो जैसे फर्स्ट केस में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और 0 ही होगा। फिर इसके बाद 1 इंटू 2 पावर 1 तो आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट केस में 0 इंटू 2 पावर 2, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही आएगा। 1 इंटू 2 पावर 3 कितना होता है, 8। तो हमें जो नंबर मिला कितना मिला, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया, 10।
तो इसके इक्विवेलेंट नंबर 10 आया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 10 को देख के ये मत समझिएगा कि ये बाइनरी में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि 10 इसमें आ रहा है, तो ये 10 एक्चुअली बाइनरी का 10 नहीं है, ये डेसिमल का 1 और 0 है। ठीक है, तो 1010 जो एक बाइनरी नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के थ्रू होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर हो गया? ये कुछ और भी आ सकता था, यहाँ 4 5 6 7 इस तरीके से भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, 45 67 58, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरीके से आता। इस केस में 10 आ रहा है, तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन करने के बाद डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन 1 और 0 की फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 0 तो दोनों में कॉमन होते हैं, डेसिमल में भी बाइनरी में भी। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि 1010 ये एक बाइनरी नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना शो होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद शो होगा आपका वो 10। तो अब हमने स्टूडेंट सीख लिया बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर की। जैसा हम जानते हैं बिटवाइज ऑपरेटर बिट पर वर्क करते हैं, यानी 0 1 पर वर्क करते हैं। पहले मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर बता देते हैं हम आपको, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन ऑपरेंड्स एज इफ दे वर स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स, दे ऑपरेट बिट बाय बिट, हैंस द नेम। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर देखिए, सबसे पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर बिट पर वर्क करते हैं, लेकिन जो नंबर दे रखा होगा आपका क्वेश्चन में, वो नंबर एक डेसिमल नंबर होगा। तो पहला काम आपको ये करना है कि उस डेसिमल नंबर को उस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। एक बार आपने डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बिटवाइज ऑपरेटर आपके वर्क करते हैं, आप उसकी फंक्शनलिटी समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, देखिए कंप्यूटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथन में जब हम ये काम करेंगे तो पाइथन में तो कैलकुलेट करके बता देगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको काम ये करना है कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में एक बार कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको काम ये करना है कि जो भी इस पर बिटवाइज ऑपरेटर वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 10 है एक नंबर, और 10 का रिप्रेजेंटेशन कितना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1010। ठीक है, अच्छा एक बात ये, अब आप कहेंगे सर इसके आगे ज़ीरो क्यों लगा दिए हैं, ज़ीरो क्यों मेंशन किए हैं। ज़ीरो देखिए, किसी भी डिजिट से पहले अगर आप ज़ीरो मेंशन करेंगे तो पहली बात तो ये है कि उस डिजिट के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, ये मैं 10 लिखूँ या 010 लिखूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम में हो चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम में हो। क्लियर? हाँ, डेसिम बाद में अगर आप ज़ीरो बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 10 के बाद ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 10 से पहले ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 010 रहेगा, वो 10 ही रहेगा। ठीक, तो 40, अब 4 ही क्यों बढ़ाए, 2 या 3 क्यों नहीं बढ़ाए। देखिए अभी हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इसमें, और उसमें हमें 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने 8 बिट में दिया है, पहली बात। दूसरी बात, 4 ही हमने इसलिए लिए क्योंकि जब ये रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये 2 पावर n में होता है। इट मीन्स या तो 2 में होगा, 2 पावर 1 कितना होता है 2, 2 पावर 2 कितना होता है 4, 2 पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 पावर 4 कितना होता है 16। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा ऐसे होता है, या तो बाइनरी डिजिट मैं आपके सिर्फ 2 बिट्स आ रही होंगी, या 4 आ रही होंगी, या 8 आ रही होंगी, या 16 आ रही होंगी। तो इसमें 8 आ रही, ठीक है, तो हमने 8 लिया है यहाँ पर। और एक और नंबर है हमारे पास y की वैल्यू है 4, 4 को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0100। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देंगे तो लिखेंगे 0000 0100। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक है आपका x और एक है y, x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू 4, दोनों को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब जहाँ तक बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट पर वर्क करते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमेशा जो वैल्यू दे रखी होंगी वो डेसिमल में दे रखी होंगी, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा अगर बिटवाइज ऑपरेटर दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिटवाइज ऑपरेटर आता है ये आता है बिटवाइज एंड। अब आप एंड आपने पढ़ा होगा किस में, लॉजिकल में, लेकिन ये एंड नहीं, ये है बिटवाइज एंड, ये सिर्फ बिट पर वर्क करता है, एक ऐसा एंड है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए ये एक्चुअली एंड ऑपरेटर ही है, बस इतना याद रखिएगा, चूँकि बिट पर वर्क करता है तो यहाँ ट्रू फॉल्स ना लेने की बजाय हम 1 और 0 लेंगे।
1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा आप, पहली बात। ठीक। अब एंड का रूल जरा याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको एंड में। मैंने एंड में आपको ये बताया था कि जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें ये होता है आपका कि जब कभी भी दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तो आंसर ट्रू होगा, और एक ही वैल्यू फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स होगा। यानी कि अगर मैंने दो वैल्यूज़ को ट्रू से सेपरेट कर रखा है तो, या कंडीशन को ट्रू से सेपरेट कर रखा है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। ठीक। इस केस में भी हम क्या काम करेंगे, इस केस में भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखिए, ट्रू 1 के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 फॉल्स के थ्रू। तो इट मीन्स जब कभी भी हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो 1 1 पर आंसर 1 आएगा, बाकी सभी पर 0 आएगा। इट मीन्स 1 0 0 होगा, 0 1 0 0 0 1 0 होगा, और 0 0 तो 0 होगा ही। तो इट मीन्स 1 1 पर सिर्फ 1 होगा आपका। ठीक है। तो हम जब बिट को हम एंड ऑपरेटर के थ्रू देखेंगे तो हम इसमें एक बात समझ जाइए इसमें कि जैसे कि तो जो एक्स है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है कौन सा है, एक्स का, एक्स का यूनिट प्लेस पे नंबर, एक्स का रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0 1 0 1 0। ऑब्वियसली लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 है। ठीक है। फिर वाई देखेंगे, वाई का रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0 0 1 0 0, तो वाई में भी 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पर। इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एंड का रूल ये है कि 0 0 पर 0 आएगा, 0 1 पर 0 आएगा, 1 0 पर भी 0 आएगा, 1 1 पर 1 आएगा। तो सिर्फ 1 1 पर 1 आएगा, बाकी सब पर 0 आएगा। तो जब हम यूनिट प्लेस पे देखेंगे 0 0, तो इट मीन्स 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 हो गया 0। सेकंड प्लेस पे देखेंगे नंबर है 1 और 0, एक्स का 1 और वाई का 0, तो 1 एंड 0 कितना हो गया, अगेन 0। थर्ड देखेंगे, थर्ड प्लेस पर क्या है, एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू है 1, तो 0 एंड 1 क्या हो गया, अगेन 0 हो गया। फोर्थ पर देखेंगे, फोर्थ पर क्या है, एक्स में 1 और वाई पर 0, तो 1 एंड 0 अगेन 0 हो गया। ठीक है। और बाकी तो आप आगे देखेंगे तो दोनों में 0 0 0 0 ही हैं, तो 0 0 तो हमेशा 0 ही, 0 एंड 0 तो हमेशा 0 ही होता है। तो जो नंबर आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, सब कुछ 0 ही हुआ। अच्छा, 0 को कन्वर्ट करोगे अगर आप बाइनरी में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा आंसर फाइनली। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 4, देन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना है इस तरीके से। उसके लिए आपको पहले डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए अब आप समझ चुके होंगे, और क्यों मैंने बताया था ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी भी क्लियर नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने की, उसके बाद आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक। बात करते हैं बिटवाइज और की। तो जब हम बिटवाइज और की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑपरेटर है, पहले ऑपरेटर का साइन देख लीजिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है और की, तो और की वही कंडीशन है जो लॉजिकल और की थी, बस जो मैंने बताया आपको वो याद रखिएगा कि 1 को ट्रू को रिप्लेस कर देता है 1, और 0 को, फॉल्स को 0। ठीक है। तो ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। और की कंडीशन क्या है, और में ये है कि अगर दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो 0 कब होगा, जब दोनों वैल्यू 0 होंगी। ठीक है। इट मीन्स 1 1 1 और 1 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 0 और 1 आपका 1 होगा, और 0 और 0 आपका 0 होगा। ठीक है। तो अगेन अगर हम इसी पर वैल्यू सेम ही लें, एक्स की और वाई की, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 4 लें, और बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज़ करें तो क्या आएगा, एक्स और वाई, ये सिंबल है, ठीक है, इसका इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 0 0 0 0 1 1 1 0, ये क्यों आया, यूनिट प्लेस पे देखिए, एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है 0, 0 एंड 0 क्या आ जाएगा 0।
सेकंड प्लेस पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 0, एक 1 मिल गया तो आंसर 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 1। थर्ड प्लेस पर देखिए एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है 1, 0 और 1 क्या आ जाएगा 1। फोर्थ प्लेस पे क्या है 1, वाई में क्या है 0, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, और बाकी तो सब 0 0 0 0 है, तो 0 और 0 पर तो 0 ही आता है, तो आंसर आएगा 0 0 0 0 1 1 1 0। अब ये जो नंबर आया 1 1 1 0, ठीक है, ये तो बाइनरी में आया, लेकिन आपका आंसर किस में आना चाहिए डेसिमल में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स बिटवाइज और वाई की एक्स बिटवाइज और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आपको डेसिमल में लिखना है। तो आंसर तो आपको बाइनरी में आएगा, अब बाइनरी से फिर से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। 1 1 1 0 को देखिए आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, तो हम कन्वर्ट करेंगे 1 1 1 0 को आगे। तो जब हम 1 1 1 0 को कन्वर्ट करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जो नंबर निकल के आएगा डेसिमल में वो कितना आएगा 14, तो 14 नंबर निकल के आएगा, कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये और ऑपरेटर हो गए। आई थिंक बिटवाइज एंड और बिटवाइज और क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि बिटवाइज में कोई प्रॉब्लम होगी। बस ये याद रखिएगा कि लॉजिकल में और एंड लॉजिकल में भी यूज़ होते थे, बिट में भी यूज़ होते हैं, लेकिन लॉजिकल में कंडीशन पर वर्क करते थे, ट्रू फॉल्स में वर्क करते थे, बिटवाइज में वो बिट पर वर्क करते हैं। ट्रू का मतलब 1 है एक तरीके से अगर आप ऐसे याद कर लें, और 0 का मतलब फॉल्स है, तो और आपको आसानी होगी समझने में, इम्प्लीमेंट करने में। आगे कुछ और ऑपरेटर देखते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर है। थर्ड है बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट क्या है, बिटवाइज नॉट बेसिकली नेगेट करता है वैल्यू को, ठीक है, 0 को 1 और 1 को 0 में, तो जो भी दे रखा है। और ये आपका बाइनरी ऑपरेटर नहीं, यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब है एक सिंगल डिजिट पर वर्क करेगा ये आपका। तो जैसे बाइनरी का मतलब है जैसे एक्स और वाई पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यूनिरी आपका सिर्फ सिंगल डिजिट पर वर्क करेगा। तो एक वैल्यू है एक्स, एक्स की वैल्यू है 0 0 0 0 1 0 1 0, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, इसको कन्वर्ट करना है हमको, कन्वर्ट नहीं करना है इस पर, आप ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया बिटवाइज नॉट। साइन देख लीजिए आप, ठीक है। तो जब हम बिटवाइज नॉट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि एक्स में जो भी एक्स का रिप्रेजेंटेशन है, एक्स का रिप्रेजेंटेशन दे ही रखा है, एक्स की वैल्यू 10, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो जब इसे बाइनरी में, जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देंगे और इसको वैल्यू को बिटवाइज नॉट करेंगे, तो 0 की जगह 1 लिख देंगे, 1 की जगह 0 लिख देंगे। तो ऐसा करने पर क्या आएगा नंबर 1 1 1 1, ठीक है, 0 1 0 1। और जब इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, जब इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, तो आएगा आपका 11। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। ओके, आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा -11 रिप्रेजेंट करने पर। आप जब कभी भी एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेट करेंगे बिटवाइज नॉट के थ्रू, तो आंसर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो क्या काम करते हैं आप, 2 पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, n उसकी पोजीशन हो जाएगी, तो 2 पावर 0 को मल्टीप्लाई होगा 1 से, इट मीन्स 1, ठीक, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, 3 4 5 6, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका -11। आगे देखते हैं बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है आपका कि एक्सॉर की कंडीशन ये है, कैप साइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, कि जब कभी भी वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो आंसर 1 आता है, और वैल्यू सेम होती हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे हम ये लिखें 0 एक्सॉर 0, दोनों 0 वैल्यू हैं तो 0 आएगा आंसर। 1 एक्सॉर 1, ठीक है, तो भी आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन अगर 0 एक्सॉर 1 लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 एक्सॉर 0 लिखेंगे तो आंसर तब भी 1 आएगा। इट मीन्स डिफरेंट पर वैल्यू
डिफरेंट हो दोनों वैल्यूज़ और एक्सॉर से सेपरेटेड हो तो आंसर 1 आएगा, और सेम हो चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 तो आंसर 0 आएगा। तो अगेन आपके पास एक्स और वाई की दो वैल्यू है, ठीक है, और आपको इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है बिटवाइज एक्स और का। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक्स की वैल्यू है 7, एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 4, तो 10 और 4 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे है आपका 0 एक्स में और वाई में है फर्स्ट प्लेस पर 0, तो 0 0 0 एक्स और 0 क्या हो जाएगा 0। सेकंड केस में देखिए 1 एक्सॉर 0, 1 एक्सॉर 0 कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो आंसर 1 आता है और वैल्यू सेम हो तो आंसर 0 आता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। थर्ड पर देखिए, थर्ड पर क्या है इसका 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 एक्सॉर 1 कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। फोर्थ पर देखिए, फोर्थ में क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 0 आपका 1 एक्स और 0 आपका अगेन 1 हो जाएगा। और बाकी तो वैल्यू सेम ही है क्योंकि दोनों में 0 0 0 0 आ रहा है आगे, तो वो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक, ओके। आगे बात करते हैं बिटवाइज शिफ्ट राइट शिफ्ट की। अब दो ऑपरेटर और बचे हैं बिटवाइज के, एक तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और एक बिटवाइज राइट शिफ्ट। जैसा कि नेम बता रहे हैं, तो हम डिजिट को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिटवाइज राइट शिफ्ट है तो बिट राइट में शिफ्ट होती है, और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है तो बिट लेफ्ट में शिफ्ट होती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कितने प्लेस, जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो पहले वेरिएबल दे रखा होगा, कोई मान लीजिए एक्स दे रखा है, फिर बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन और फिर एक नंबर दे रखा है, नंबर मान लीजिए 2 दे रखा, तो इट मीन्स आपको 2 प्लेस शिफ्ट करना है, क्लियर है, बिट को 2 प्लेस शिफ्ट करना है, किधर, राइट में। तो x एक नंबर है, x की वैल्यू है आपकी 10, 10 का रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट में 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। जब इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो राइट में शिफ्ट करने पर आपके पास 6 बिट बचेंगे, इस मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में राइट में शिफ्ट कर दिया आपने, राइट में शिफ्ट कर दिया तो पहले स्टार्टिंग की 2 स्पेस आपके एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एम्प्टी अगर हो जाएंगे, पहले 0 बढ़ाने से कुछ वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम उस केस में उससे पहले 0 लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली 0 0 0 0 1 0 1 0 जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 1 0, ओके सॉरी 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। और राइट शिफ्ट करने से 2 बिट आपकी डिसअपियर हो जाएंगी इसके अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा। अब से ये 6 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो अब इसमें 2 बिट्स की और कमी है, तो पहले हम इसे 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि नंबर पहले 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है मैग्नीट्यूड पर। तो ये राइट शिफ्ट का है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है। राइट शिफ्ट करने में हम राइट में वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और राइट में वैल्यूज़ को शिफ्ट करने पर क्या होगा, जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे उसको हम 0 से फुलफिल कर देंगे। लेफ़्ट शिफ्ट में भी सेम काम होता है, उसमें हम लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं सेम तरीके से, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए 1 0 1 0 को लेफ़्ट में शिफ्ट किया गया है, और राइट में जो 6, क्योंकि अब शिफ्ट करने पर आपके अब 6 प्लेसेस पर तो आपको वैल्यूज़ होंगी, 6 वैल्यूज़ होंगी आपके पास, 2 वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो 0 0 फिर से हम ऐड कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे। लेफ्ट शिफ्ट में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में पहले ऐड करते हैं और राइट शिफ्ट में बाद में ऐड कर देते हैं, नहीं रिप्रेजेंटेशन में 8 बिट का ही चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बिटवाइज लेफ्ट यूज़ करें, बिटवाइज राइट शिफ्ट यूज़ करें, हम जितने प्लेस दे रखा होता है उतना शिफ्ट कर देते हैं, और बची हुई जो जगह होती हैं, स्पेसेस होते हैं, उनको हम 0 से फुलफिल कर देते हैं, और फिर इस नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जितना आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो स्टूडेंट, यह था आज का हमारा वीडियो, आई होप समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा नंबर सिस्टम में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तो और ज़्यादा सही रहेगा आपका। बाकी आगे देखते हैं। तो ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है आपका पाइथन में। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।